नमस्कार दोस्तों, हमारे विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके उपस्थित हुए हैं आपके पैरामेडिकल आईटीआई एग्जाम के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सेशन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? आपका जो ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन सही होगा स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। कौन सा? स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। मानव में पीत का स्राव कहाँ से? मानव में जो पीत का स्राव होता है यकृत से होता है। कहाँ से? यकृत से होता है। बाइबिल का स्रोत होता है, बाइबिल का जो स्रोत होता है वो जिगर से। कहाँ से? जिगर से होता है। ओके। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? आंत। आंत जो है सबसे अधिक लंबा किसका होता है? खरगोश का। ओके। दांतों की सड़ना शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाए, यानी कि 5.5 से जब उसका पीएच वैल्यू कम हो जाए तो दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ओके। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को जो है रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। रसवेदी। ओके। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सन जो होता है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सन। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? मानव शरीर में सबसे आकार जो बड़ा होता है वो यकृत का। किसका होता है? यकृत का। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है वो यकृत होता है। कौन? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? अधिकतम मात्रा में ऊर्जा कौन उत्पन्न करते हैं? यानी कि अधिकतम मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो वसा। कौन? वसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भोजन खाद्य पदार्थों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से जो है यह एक अजैविक पदार्थ है। ये क्या है? असत्य है। इधर जितना भी यह रासायनिक क्रिया देता है यह एक जैविक पदार्थ है, इनमें से ऊर्जा प्रदान करता है, ये सभी क्या है? सत्य है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली में जो भोजन है अंतःग्रहण के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःग्रहण के द्वारा जाता है। ओके। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमकुंचन। क्रमकुंचन कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग नहीं है। कौन सा है? वायु कोशिका। वायु कोशिका जो है ये आहार नली का भाग नहीं है। लार में डैश एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। एमाइलेज जो है लार का एंजाइम होता है। ओके। एंजाइम टैलिन में डैश में पाया जाता है। एंजाइम जो है किस में पाया जाता है? एंजाइम की यदि बात करें लार में एंजाइम टैलिन पाया जाता है। डैश को नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है। पित्त के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। ओके। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। एमिनो एसिड में परिवर्तित कौन करता है? ट्रिप्सन जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ओके। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की जो भूमिका है वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण करना। ओके। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में जो उत्सर्जित अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तित के प्रकार को बताएं। ऊर्जा जो किसमें से परिवर्तित हो जाता है? इसमें जो जब भोजन का पाचन की प्रक्रिया के दौरान जब ऊर्जा परिवर्तित होता है वो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डैश को पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। किसको आवश्यकता होती है? छोटी आंत। सेल्यूलोज। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य वर्ग है। मानव
मानव में भोजन और हवा के लिए समान वर्ग क्या है? ग्रसनी। यकृत डैश कार्य करता है, यकृत क्या करता है? डैश कार्य करता है, यकृत जो है पाचन कार्य करता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है, यानी कि गर्भाशय से। डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? डैश में किसके छल्ले होते हैं? उपास्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि से जो है एमाइलेज स्रावित होता है। मानव शरीर तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है? मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्राव होता है, यानी कि यकृत से। किससे होता है डियर स्टूडेंट? यकृत से। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत से। किस आंत से होता है डियर स्टूडेंट? छोटी आंत से। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? वसा है कि आरएनए है कि प्रोटीन है? एंजाइम जो डियर स्टूडेंट वो प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? ये है जाइमेज। जाइमेज जो होता है डियर स्टूडेंट वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। ओके, हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का, पाचन तंत्र से। फिर नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जल्दी उपस्थित होंगे डियर स्टूडेंट। ओके, बाय, गुड नाइट।